हाय, दिस इज पंखुरी एंड you're watching me on मूवी टॉकीज। और आज मैं रिव्यू करूंगी विद्या बालन की लेटेस्ट रिलीज शकुंतला देवी। ट्रेलर से मुझे ये फिल्म थोड़ी ओवर द टॉप लगी और क्या ये वैसी ही है या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। फिल्म बेस्ड है ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और उनकी लाइफ के ऊपर। शकुंतला इज अ चाइल्ड प्रोडिजी जो पलक झपकते ही टफ से टफ मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, लेकिन उनका ये टैलेंट शकुंतला से उनका बचपन छीन लेता है और इसी वजह से उनका अपने माँ बाप से भी रिश्ता खराब हो जाता है। इंडिया में अपनी धाक जमाने के बाद एक अनहोनी की वजह से उन्हें लंदन शिफ्ट होना पड़ता है। वहाँ भी शकुंतला अपने टैलेंट की वजह से सुर्खियों में रहती है और इवेंचुअली एक वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन बन जाती हैं। फिर वो एक IAS ऑफिसर से शादी करती है और उनकी एक बेटी होती है। लेकिन इस ऑर्डिनरी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शकुंतला देवी का दम घुटने लगता है और फिर वो क्या स्टेप्स लेती है, उनके क्या रिपरकशंस होते हैं, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। दिस फिल्म इज अ वन वुमन शो एंड विद्या इज टेरिफिक एज शकुंतला देवी। उन्हें फिल्म में देखते हुए समझ में ही नहीं आता कि विद्या को देख रहे हैं या शकुंतला देवी को। फिल्म में उन्होंने शकुंतला देवी की जिंदगी का एक टीनेजर से नानी बनने तक का सफर तय किया है और ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है। उनके हाव भाव, एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका उम्र के अकॉर्डिंग सटली चेंज होता रहता है। चाहे वो शकुंतला देवी का एरोगेंस हो या उनका दर्द, विद्या ने सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। शी हैज कैरिड दिस एंटायर फिल्म ऑन हर एबल शोल्डर्स। सानिया मल्होत्रा ने विद्या की बेटी का रोल प्ले किया है और हालांकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, इस फिल्म में शी इज क्वाइट ऑर्डिनरी। यहाँ वो अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब रही। जिशु सेन गुप्ता ने शकुंतला देवी के IAS हस्बैंड का रोल प्ले किया है। ही इज वेरी डिग्निफाइड एंड अ ट्रीट टू वॉच ऑन स्क्रीन। अमित साध ने सानिया मल्होत्रा के हस्बैंड का रोल प्ले किया है और हालांकि उनका रोल छोटा है बट ही मेक्स अ सॉलिड इम्प्रेशन। फिल्म शकुंतला देवी की आउटस्टैंडिंग स्किल्स से शुरू जरूर होती है, लेकिन इवेंचुअली इट टर्न्स इनटू अ मदर डॉटर ड्रामा। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस मूवी इज दैट इट्स नॉट अ हेगियोग्राफी। उस मैथ जीनियस के नाम के पीछे देवी जरूर लिखा था, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो एक देवी जैसी परफेक्ट नहीं थी। उनमें कमियां थी, उन्होंने गलतियां की, लेकिन उनका जज्बा काबिले तारीफ था। जब अमेजिंग हो सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनूं, ये उनकी लाइफ का मंत्रा था और हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए एंड शुड नेवर सेटल फॉर लेस। फिल्म में कुछ ऑड लगता है तो ये कि जिस औरत के लिए मैथ्स ही सब कुछ थी, अचानक से उसकी बेटी की खुशी ही उसके लिए सब कुछ बन जाती है। इसे और बेहतर तरीके से दिखा सकते थे। फिल्म कहीं कहीं पर थोड़ा लाउड है और शकुंतला देवी को बार बार मैथ इक्वेशन सॉल्व करते हुए देखना थोड़ा रेपिटेटिव है, लेकिन आप बोर नहीं होते क्योंकि आप शकुंतला देवी के जीनियस को देखकर स्टन रह जाते हैं। इस फिल्म से बहुत सी मदर्स और वाइफ्स रिलेट कर पाएंगी और काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि फिल्म के एंड तक आप अपनी मम्मी को फ़ोन कर दें। एक सीन है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स जहां विद्या अपनी माँ की साड़ी से लिपट कर रोती है एंड दैट सीन इज हार्ट ब्रेकिंग। अनु मेनन की फिल्म एंटरटेनिंग है और उनका डायरेक्शन भी अच्छा है। चाहे डायरेक्टर हो या राइटर, इस फिल्म पे ज्यादातर महिलाओं ने ही काम किया है एंड द लेडीज हैव डन अ सुपर्ब जॉब। दिस फिल्म इज एक्चुअली हाई ऑन फेमिनिज्म। फिल्म अच्छी शूट की गई है, डायलॉग्स मेक एन इम्पैक्ट, लेकिन इसे थोड़ा और एडिट कर सकते थे। स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट हो सकता था। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। तो इस वीकेंड आप भी अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को एंजॉय करें और फिल्म के एंड तक या हो सकता है बीच में ही आप शकुंतला देवी को गूगल जरूर करेंगे। आई गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 3 stars. So that's all I have for you today. I'll see you next time with something new and something fresh. Till then, stay tuned to Movie Talkies and do not forget to subscribe.